नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एमपी में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाने के लिए मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार ने 22 जनवरी दोपहर 2:30 बजे तक कार्यालय बंद रखने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि पूरा देश 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाएगा। राज्य सरकार के सभी कार्यालय और संस्थान 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे ताकि राज्य के लोग समारोह में भाग ले सकें। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली और सेंधवा के लोगों से की वर्चुअली चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में कार्यालय समत्व भवन से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सिंगरौली और सेंधवा के हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा में कहा कि देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के काम में जुटी है। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र व्यक्ति आगे आए और लाभ उठाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को टूल खरीदने के लिए मिलेगा 15,000 रुपए का अनुदान। पारंपरिक कारीगरों को रोजगार के बेहतर अवसर के साथ ही संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना में कारीगरों को 5 से 7 दिन का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कारीगरों को सर्टिफिकेट और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इंदौर में सोलर चार्जिंग स्टेशन पर हर दिन 70 से अधिक वाहन हो रहे चार्ज। शहर में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बैटरी से चलने वाले इन वाहनों के चार्जिंग के लिए इंदौर में 15 स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा सबसे पहला स्टेशन ACGS ITS के पास शुरू किया गया था। AICTTCL द्वारा पूरे शहर में कुल 147 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हर एक स्टेशन पर प्रतिदिन 70 से अधिक वाहन चार्ज हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राम या काम के नाम पर वोट करेंगे उज्जैन के युवा वोटर्स। इस साल अप्रैल और मई तक लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में महज 100 दिन से भी कम समय रह गया है। चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यहां के स्थानीय वोटर्स ने आगामी लोकसभा चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे इसको लेकर बेबाकी से अपनी राय जाहिर की। उज्जैन के मतदाताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम के साथ साथ काम के नाम पर भी प्रधानमंत्री मोदी वोट करेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड जारी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी और मार्च में किया जाएगा। एमपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड स्कूल की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड इस बार ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। सौर ऊर्जा अपनाने वालों को मकान के नक्शे पास कराने में मिलेगी 6% की रियायत। इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए अब नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर ऊर्जा लगाने के लिए आगे आए। इसके लिए नगर निगम 1500 वर्ग फीट के प्लांटों का नक्शा पास करने की फीस में 6% रियायत देगा। इसके अलावा सोलर उपकरण लगाने वालों को सब्सिडी भी ज़्यादा मिलेगी। अब शहर के 85 वार्डों में तालाब के किनारे प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की विशाल छतों पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाई जाएंगी। जिले में सीसीटीवी कैमरों में से होगी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की निगरानी। प्रदेश में फरवरी माह से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि और पुलिस कर्मी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन प्रत्येक केंद्र की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी करेगा। वहीं नकल और पेपर लीक को लेकर किसी प्रकरण की शिकायत मिलती है तो प्रशासन द्वारा संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी और 12 फरवरी की परीक्षा 6 फरवरी को आयोजित होगी। इंदौर से मरी माता और बड़ा गणपति चौराहे पर 72 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे फ्लाईओवर। विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में पहली बार 2 चौराहों पर एक साथ फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। बड़ा गणपति और मरी माता चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर का इंदौर विकास प्राधिकरण ने सर्वे पूरा कर लिया है। दोनों चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण की लागत 72 करोड़ के करीब आएगी। दोनों चौराहों पर फ्लाईओवर के नीचे पिलर नहीं आएंगे। इससे आवागमन आसानी से चलता रहेगा। IGA द्वारा यातायात सुगमता के लिए मरी माता चौराहा और बड़ा गणपति चौराहा पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर बिजली कंपनी पर लगा 25,000 का जुर्माना। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन न करने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अन्य द्विवेदी, सीजीएम नीता राठौर, साई कांतिलाल वर्मा सहित अन्य पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी को एकल पीठ ने अनावेदकों को 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी जितेंद्र तंतुवाये की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा है। जीतू पटवारी ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम मोहन यादव से किए सवाल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव और प्रदेश सरकार से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अब तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई है और बीजेपी के शासन में व्यापक से शुरू हुए भर्ती घोटाले आखिर कब रुकेंगे। वहीं राज्य सरकार पर कर्ज लेने को लेकर भी आरोप जड़े हैं। जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट आखिर कब आएगी। सीएम मोहन यादव जी चयनित उम्मीदवारों का भविष्य अधर में है। सड़क पर ठेला लगाने वाले नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित 10 शहरी पथ विक्रेता और उनके परिजन कर्तव्य पथ नई दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इन पथ विक्रेताओं को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आमंत्रित किया है। जिन पथ विक्रेताओं को आमंत्रित किया गया उनमें भोपाल, सीहोर, खंडवा, रतलाम एवं रीवा के हितग्राही शामिल हैं। इंदौर जिले में बढ़ेगी औषधीय पौधों की खेती, किसानों को करेंगे जागरूक। इंदौर जिले में पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी की फसलें बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। विगत के कुछ वर्षों में जिले में औषधीय पौधों की खेती भी शुरू कराई गई है। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। अब कृषि विभाग औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करेगा। वर्तमान में 100 के करीब किसान अश्वगंधा, अरकरा, कुसुम और चिया की खेती कर रहे हैं। अब लाडली बहना नहीं लखपति दीदी बनेंगी महिलाएं, खंडवा जिले में सर्वे शुरू। अब लाडली बहना नहीं जिले की महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए जिले में काम शुरू हो गया है। जिले की 15,680 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला है। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी। इन महिलाओं को चिन्हित करने के लिए 196 महिलाओं को प्रधानमंत्री लखपति दीदी की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये महिलाएं गाँव-गाँव में सर्वे करके 80-80 सदस्यों की जानकारी ऐप में अंकित करेंगी। सीएम मोहन यादव ने अयोध्या के लिए 5 लाख लड्डू के रथ रवाना किए। महाकाल मंदिर की तरफ से भेजा जा रहा है प्रसाद। सीएम मोहन यादव ने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भेजे जा रहे 5 लाख लड्डुओं के प्रसाद रथों को भोपाल से रवाना किया है। इससे पहले उन्होंने मानस भवन में स्थित श्री सिद्ध रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के मंगल और कल्याण की कामना की। बता दें कि अयोध्या में प्रसाद के रूप में वितरित किए लिए महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं। अब किसानों को कैसे मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। 31 मार्च के बाद बंद होगी देश की 199 जिला इकाइयां। किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान, फसल संबंधी सावधानियां बताने के लिए वर्ष 2019 से संचालित जिला कृषि मौसम इकाइयां अब बंद होने जा रही हैं। देश भर के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित इन इकाइयों को 31 मार्च के लिए बंद कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्रों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। जिला कृषि मौसम इकाइयों की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग के बीच वर्ष 2019 में हुए करार के बाद की गई थी। कलेक्ट्रेट व तहसील कार्यालय में कर्मचारियों की लेट लतीफी होगी बंद। कलेक्ट्रेट और तहसील सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब समय पर दफ्तर पहुंचना होगा। देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए अब जिला प्रशासन ने सार्थक ऐप से सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी लगाने के निर्देश दिए हैं। इस ऐप में लोकेशन ऑटोमेटिक ली जाएगी, जिससे कर्मचारी अपने क्षेत्र से ही आने जाने का समय अपलोड कर सकेंगे। नक्शे में स्वीकृत इंदौर के महालक्ष्मी नगर की सड़क का कॉलोनाइजर ने नहीं किया निर्माण। इंदौर स्वच्छता में 7 बार भले ही नंबर 1 आ गया हो, लेकिन ये सड़क पर कब्जे का खेल नहीं थम रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण रहवासियों के आवागमन के लिए स्वीकृत सड़कों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसा ही महालक्ष्मी नगर के सेक्टर 5 में हो रहा है, जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृत नक्शे की सड़क पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा है। रहवासियों की लगातार शिकायत के बाद निर्माण तो रुकवा दिया, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं रोका गया है। इससे फिर से कब्जे की संभावना बरकरार है। लाउड स्पीकर से लेकर अफसरों के तबादले तक मोहन यादव सरकार ने 1 महीने के लिए ये 15 बड़े फैसले।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की है, जबकि 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल बना और 30 दिसंबर को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। सीएम बने मोहन यादव को 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इन 1 महीने के कार्यकाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 निर्णय लिए हैं। 1 महीने के कार्यकाल में प्रदेश सरकार की तरफ से जो पहला निर्णय लिया गया है वह लाउड स्पीकर और डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर भी मनेगी राम मंदिर की दीपावली। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन इंदौर शहर कांग्रेस पर रामोत्सव का रंग चढ़ा नजर आ रहा है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर दीपावली की तर्ज पर रामोत्सव की रोशनी की गई है। कांग्रेस कार्यालय पर न केवल भगवान राम की तस्वीर और पोस्टर लगे हैं, बल्कि भगवा झंडों की लड़ी भी लगा दी गई है। जिला और शहर कांग्रेस ने पदाधिकारियों को मंदिरों में सेवा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। 7 किलोमीटर के दायरे में फसाड लाइटिंग से दमकेगा किला। अभी 950 मीटर लंबाई में गोपांचल पर्वत की ओर फसाड लाइटिंग से रोशन होने वाले ग्वालियर दुर्ग को चारों ओर से फसाड लाइट से जगमगाया जाएगा। वर्तमान में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा 2375 मीटर लंबाई में सेवानगर, प्रेमनगर, लोहा मंडी की और किले पर फसाड लाइटिंग का काम कराया जा रहा है। ये कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ग्वालियर किले का कुल दायरा 7 किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों के लिए भर्ती रैली। मुख्यालय मध्य भारत एरिया के तत्वाधान में भर्ती कार्यालय जबलपुर राज्य मध्य प्रदेश के 15 जिलों से भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगा। पंजीकरण के लिए अधिसूचना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अग्निवीर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सोल टेक, सिपाही फर्मा, हवलदार, SAC और RTJCO के लिए आवेदन किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक आयोग ने जारी किया राज्य सेवा का नया सिलेबस। फिजिक्स, केमिस्ट्री हटाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। नया पाठ्यक्रम 2024 की परीक्षाओं पर लागू होगा। PSC ने प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों का सिलेबस भी जारी किया है। साथ ही राज्य सेवा के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार को लेकर भी निर्देश और विषय वस्तु की जानकारी दी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों, समय और अंक योजना में कोई परिवर्तन नहीं है। इंदौर पहुंचे बेंगलुरु के बिजली अधिकारी। स्मार्ट मीटर के बारे में विस्तार से ली जानकारी। स्मार्ट मीटर योजना को समझने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य कई शहरों से अधिकारियों के दल इंदौर आ चुके हैं। बेंगलुरु के अधिकारी बिजली कंपनी मुख्यालय पहुंचे और स्मार्ट मीटर के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बता दें कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के मार्गदर्शन में स्मार्ट मीटर परियोजना के तहत प्रभावी कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव, ठंड और कोहरे का प्रभाव। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी क्षेत्र से आ रही हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने के साथ शीतल दिन रहने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। फिलहाल 25 से 26 जनवरी तक मौसम का यूं ही बने रहने के आसार हैं।